हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट हमने जो पढ़ा था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस शुरू की थी। 3 डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, सबसेट, इक्वल सेट एंड प्रॉपर सबसेट। वहां से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं 4th नंबर की डेफिनेशन जो है यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट? इफ ऑल सेट्स कंसीडर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक डिस्कशन are subset of a given set, then this set is called the universal set and is denoted by U। पहले तो इसको डिनोटेट किससे कर रहे हैं? कैपिटल U, universal set। Hence the universal set is a relative concept dependent on the specific discussion, therefore it is also referred to as the यूनिवर्सल ऑफ डिस्कस। मतलब कि इसके अंदर सारे सेट आते हैं। ऑल यूनिवर्स मतलब कोई भी सेट होगा ना वो इसके अंदर से ही निकलेगा, मतलब पूरा सेट। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल ऑफ डिस्कस। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ पर सिर्फ यही चीज है कि ये यू से डिनोट किया गया है यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे सेट्स है। आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हो वो सब इसके अंदर है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी मतलब हमें पता है कि खाली, मतलब खाली सेट। यहाँ पर यही चीज है, दिस सेट विथ नो एलिमेंट्स, मतलब कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं है, is called as an empty set or null set। The set with no elements, एक भी सेट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? null set or empty set। A null set is denoted by symbol phi। Also a null set is a subset of every set। Last ये पढ़ना है अच्छे से। Also null set is a subset of every। यहाँ पर इसको डिनोट किया गया है फाई से, पर आपको पता है कि ग्रीक लेटर में भी फाई आ रहा है। ये और ये चीज दोनों डिफरेंट है। ये नल सेट का सिंबल जो फाई दिया गया है और ये ग्रीक लेटर्स जो है फाई एलिमेंट्स है, ये चीज अलग है। और इसका मतलब यहाँ पर होता है खाली सेट, मतलब कि एंटी सेट या नल सेट। उसको फाई को मतलब कि एम्प्टी सेट को कंपल्सरी कर्ली ब्रेस में दिखाना पड़ेगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि एलिमेंट तो है, पर एलिमेंट यहाँ पर जो फाई दिया है उसका मतलब नोट, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ राइटिंग फाई फॉर द नल सेट। द सेट फाई इज नॉट द नल सेट। ये नल सेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इट इज अ सेट विथ वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज अ नल सेट। इसके अंदर एक एलिमेंट है, पर जो एलिमेंट है वो क्या है? एम्प्टी है, नल सेट है। मतलब इसको कंपलसरी आप जब भी ब्लैंक एलिमेंट मतलब कि नल एलिमेंट, नल सेट या एम्प्टी सेट दिखा रहे हो तो कंपलसरी ये फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है, पर जो एलिमेंट है वो एम्प्टी सेट है। तो जब भी ये चीज दिखे इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट है विथ ब्रैकेट्स। ये चीज याद रखिए। इसके अंदर एक एलिमेंट है सही, पर वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ये डेफिनेशन है नल सेट और एम्प्टी सेट। देन सिंगलटन सेट, a set having only one element is called a singleton set। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। a is equal to 8, b is equal to 5। ये एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट है, पर वो क्या है? एम्प्टी सेट है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ये नल सेट की डेफिनेशन में सेट भी हो रहा है, पर ये यहाँ पर यही स्पेसिफाई किया कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, पर वो एलिमेंट क्या है? एम्प्टी है। तो ये एक एलिमेंट मतलब इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, सुपर सेट। क्या है सुपर सेट की डेफिनेशन? इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट जो डेफिनेशन देखी थी सबसेट, वहां पर भी देखा था हमने कि इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, then set B is a superset of set A। अगर A सबसेट B हो रहा है तो इसका मतलब B is a
superset of A. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 3 4. तो 1 2 3 इसके अंदर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? A सबसेट और इक्वल टू B. देन तो इसको क्या बोलेंगे कि B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A. A सबसेट और इक्वल टू B हो रहा है, इसका मतलब B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A. इक्वल सेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, इक्वल नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है. यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 4, तो ये है सुपरसेट. सिर्फ ये चीज याद रखनी है, A सबसेट और इक्वल टू B एंड B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A. Next, finite set. A set is a set to be finite if it has a finite number of elements. मतलब जो हम काउंट कर सके, जहां तक फाइनाइट नंबर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट, फाइनाइट एलिमेंट्स. एग्जांपल 1 2 3, 1 2 up to 5, 1 2 7, तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट. नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट. A set is which is not finite. जो सेट फाइनाइट नहीं है is a said to be infinite set. जो सेट फाइनाइट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट. क्या है इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है? फाइनाइट. इसका सेट अगर हम ले तो क्या होगा? 1 to infinity, मतलब वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर सेट हो गया. 1 to infinite मतलब कि वो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन. नंबर लाइन में हम जो दिखाते हैं वो भी चीज क्या है? इन्फिनिटी है. उसका हम सेट है पूरा, तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, मतलब कि इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट. टू सेट्स, अगर दो सेट्स दिए हैं, आर सेड टू बी डिसजॉइंट, उसको डिसजॉइंट बोलेंगे इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन. दोनों के जो एलिमेंट्स दो सेट दिए गए हैं, अगर उसके एलिमेंट्स सब अलग है, एक भी सेट मैच नहीं, एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट. 0 4 7 9 3 70 50, ये एक सेट दिया है, ये सेकंड सेट, दोनों में एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंस, तो आर डिसजॉइंट. डिसजॉइंट मतलब कि जो भी सेट्स दिए हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए. देन कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट. कार्डिनलिटी भी चेक करनी है और क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट. तो क्या है उसका मीनिंग वो समझते हैं. द कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट. द कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट. जो सेट दिया गया है उसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं वो काउंट करना है. द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट A इज डिनोटेड बाय मोड A. इसको मोड A से डिनोट किया गया है. तो हम एग्जांपल से चेक करें. लेट A इज इक्वल टू ABCD, मतलब कि यहाँ पर कितना एलिमेंट्स दिए हमें? एक सेट दिया है, उसके अंदर काउंट करें तो 1 2 3 and 4. देन A इज अ फाइनाइट सेट. तो ये फाइनाइट है, क्यों? जो हम इसको काउंट कर सकते हैं. फाइनाइट सेट एंड मोड A इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 4. तो मोड A इज इक्वल टू 4. तो ये है कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट. 11 डेफिनेशंस पढ़ी हमने. फर्स्ट थी सबसेट, देन इक्वल सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, सुपर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, डिसजॉइंट सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट. आई होप ये सारी डेफिनेशंस में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ये 11 डेफिनेशंस पहले समझनी है क्योंकि ये पूरा आपका बेसिक है. डेफिनेशंस भी एग्जाम में पूछी जाती है. अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. सेट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है. तो सेट की जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी 11 डेफिनेशंस, उसके बेस पे ही इसकी प्रॉपर्टीज है. तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. फर्स्ट, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U. कोई भी सेट A है मतलब तो उसका सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि U के अंदर तो सब सेट आता है. Since by definition all the elements
of A belong to U, also the empty set phi is a subset of set A. ये चीज आपको याद रखनी है कि A belongs to U, A अगर U में belong कर रहा है, also the empty set मतलब कि phi is a subset of A. तो phi set क्या है? हमने यही बोला कि phi मतलब क्या है? empty set है, वो एक एलिमेंट है पर वो क्या है? empty एलिमेंट है. For set A we have, तो क्या लिख सकते हैं? phi subset और equal to A subset और equal to U. phi U के अंदर है, वो एक empty set है. ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड, every set A is a subset of itself. ये फर्स्ट सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पर ही बताया था कि A is a subset of itself. वो खुद का सबसेट तो है क्योंकि उसमें खुद की वैल्यूज तो दे रही है. ट्रिवियली मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक ही सॉल्यूशन यूनिक ही मिलेगा, मेनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे. द एलिमेंट्स ऑफ A belong to A for any set A. द एलिमेंट A belongs to A बोल ही सकते हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं? We have A subset or equal to A. मतलब A is a subset of itself. कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा ही, itself, subset of itself. ये थी उसकी सेकंड प्रॉपर्टीज. Then third, if every element of A belongs to set B, अगर A B में belong कर रहा है, and every element of B belongs to C, अगर B C में belong कर रहा है, A B में belong कर रहा है, B C में belong कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तीन सेट दिए गए A B और C. तो A B में belong कर रहा है, B C में belong कर रहा है, then clearly every element of A belongs to C. तो ये तो बोल ही सकते हैं कि A belongs to B, B belongs to C, then A belongs to C. तो A subset or equal to B and B subset or equal to C, then A subset or equal to C. बहुत ही easy properties है ये. Then fourth last, A subset or equal to B, A B में है and B subset or equal to A subset or equal to B subset or equal to A, then A and B have the same element. ये हमने equal sides में पढ़ा था, A equal to B. Conversely, if A is equal to B, then A subset or equal to B and B subset or equal to A. इसको if and only if condition में भी बता सकते हैं. A equal to B, if and only if कब possible है? जब A subset और equal to B and B subset और equal to A हो तो ही ये सेट इक्वल है, ये पॉसिबिलिटीज है. ये थी चार प्रॉपर्टीज जो डेफिनेशन के ऊपर से ही प्रॉपर्टीज आई है चार. कोई भी नई चीज नहीं है, डेफिनेशन समझ में आई होगी तो प्रॉपर्टीज इजीली समझ में आ जाएगी. देन कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अब हम ये देख रहे हैं इसका यूज कंप्यूटर में कैसे हो रहा है. Then some programming languages such as Pascal allow set to be handled as a compound data type where the elements of the set belong to one of the data type available in the language such as integers or characters. यहाँ पर आपको integers और characters का यूज कर रहे हो. A set A is represented by a string on n bits B1, B2 up to Bn. ये थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं कि B1, B2 up to Bn कोई बिट्स है हमारे पास. where n is the cardinality of U. कार्डिनलिटी हमने देखा था, कार्डिनलिटी क्या था? मोड A अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट कितने, वो जो काउंट करते थे हम. द बिट स्ट्रिंग यहाँ पर दिया है कि वो किस में बिलोंग है? यू में है. यू मतलब यूनिवर्स, कोई भी सेट यू के अंदर आ सकता है. द बिट स्ट्रिंग B1, B2 up to Bn can be regarded as the elements B1, B2 up to Bn of a Cartesian product. Cartesian product क्या है? आपको ग्राफ पता होगा शायद, y एक्सिस, x एक्सिस. ये जो आप ग्राफ देखते हो वहां पर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट x y z. तो यहाँ पर
B1 और मतलब यहाँ पर A तो सेट है, A कंसीडर नहीं किया है, तो ये चीज क्या है, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 1 है, हम B1 B2 B3 काउंट कर रहे हैं, सेम मल्टीप्लाई 0 1 अप टू 0 1, मतलब कि B1 B2 B3। तो जहां पर एलिमेंट मतलब वैल्यू है वो क्या होगा 1, जहां पर नहीं है वो क्या काउंट होगा 0। The bits are determined according to the rule। क्या रूल है इसका, bi is equal to 1 if the ith element of u is in a। अगर ये 1 होगा कब, मतलब bi is equal to 1 मिल रहा है if the ith 1 कब लिखना है, if the ith element of u is in a, और 0 होगा if the ith element of u is not in a। अगर a में नहीं है तो वो 0 होगा, सेट a के अंदर है वो क्या होगा 1 होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। u कहां तक दिया गया है, हमें 10 तक दिया गया है। अब फाइंड, फर्स्ट फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 3 5 7 एज अ बिट स्ट्रिंग। चलो पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि फाइंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 3 5 7 एज अ बिट स्ट्रिंग। तो जो वैल्यूज दी गई है वहां पर हमें क्या कंसीडर करना है 1, और जो नहीं है वहां पर क्या कंसीडर करना है 0। लुकिंग इन टर्न एट ईच एलिमेंट ऑफ u and writing down 1 if the element is in 2 3 5 7। अगर इसमें है तो उसको क्या लिखना है 1 2 3 5 7 and 0 if it is not we obtain the answer। अगर इसमें नहीं है तो 0 लिखना है तो 1 लिखना है। अब हम 1 से शुरू करें तो 1 नहीं है तो क्या होगा 0। जो एलिमेंट है उसी को 1 लिखना है, जो नहीं है उसको 0। तो यहाँ पर 1 नहीं है तो 0, 2 है तो 1, 3 भी है 1, 4 नहीं है 0, 5 है 1, 6 नहीं है 0, 7 है 1, 8 9 10। तीनों नंबर्स यहाँ पर डिजिट नहीं दिए, ये क्या हो जाएगा 0 0 0। तो इसका आंसर बिट स्ट्रिंग में क्या होगा 0 1 1 0 1 0 1 ट्रिपल 0, मतलब कि 2 3 5 7 में यहाँ पर 1 होगा, उसके अलावा बाकी सब जगह पर क्या होगा 0 होगा। सेम सेकंड फाइंड करते हैं बी फाइंड द सेट रिप्रेजेंटेड बाय द बिट स्ट्रिंग 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। इसका मतलब ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम कंप्यूटर में अगर हम 2 3 5 7 तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो इससे ये इजीली पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू कौन से नंबर है, मतलब इससे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, तो आंसर is obtained by writing down each element of u that correspond to a 1 in the bit string। 1 मतलब कि 1 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है 1, तो 1 एलिमेंट के लिए क्या होगा फर्स्ट 1, 2 पे 0 है, 3 भी 0 है तो 2 3 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। 1 हो गया 2 3 0, 4 पे 1 है, यहाँ पर क्या होगा 4 1 2 3 4 5 0 है, मतलब कि 5 एलिमेंट नहीं है। देन 6 एंड 7 पे 1 1 है तो क्या होगा 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट 0 8 नंबर मतलब कि 8 नहीं आएगा। 9 और 10 1 1 तो लास्ट क्या होगा 9 एंड 10।
बिट स्ट्रिंग, जहाँ पर जो हम पूछा है कि फाइंड द रिप्रेजेंट बाय द बिट स्ट्रिंग, ये जो वैल्यूज है बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर 1 जो चीज प्रेजेंट है वहां पर 1 काउंट होगा, जो चीज एब्सेंट है वहां पर 0। तो दोनों एग्जांपल में डिफरेंट चीज दिखाई गई है कि आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ बेसिक चीजें बताई है, शायद ये चीज आप लोगों को पता भी होगी कि ये कैसे कहाँ पर यूज हो रहा है। ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स में सेट थियरी जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये चीज आपको बताई। अभी तक जो हमने देखा वो डेफिनेशंस, 11 डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज और कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट। सेट जो है वो कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम इसके थियरम्स और डेफिनेशन थोड़ी है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल शुरू करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।